Hello guys, how are you? Welcome back to my channel Motivational Didi. Today I am here to present you information about CCS University, which we called Chaudhry Charan Singh University and Meerut University. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं मोटिवेशनल दीदी के चैनल पर मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ आपके सामने। मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हूँ जो आपको देता है जानकारी अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में, स्पेशली सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको देती हूँ लेटेस्ट अपडेट। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या अंतर होता है, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं या नहीं, उसके बारे में भी मैंने आपको दी थी जानकारी। आपको जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था वादा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लेकर आई हूँ इस वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड करने के लिए आपको चाहिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स, किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं जिसके बारे में आप देखने के लिए आए हैं यहाँ पर मेरे इस यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए जानकारी कि यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करने के लिए आपको किस किस सर्टिफिकेट की या प्रमाण पत्र की जरूरत है। देखो गाइज, यूनिवर्सिटी रजिस्टर करने के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मांगती है, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट को जब तक आप पूरा नहीं करोगे आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्या होगा उसका प्रोसेस मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका सबसे लजीज, सबसे प्यारा, सब चीज में यूज होने वाली चीज है आपका आधार कार्ड। जी हाँ, बिल्कुल, आपको सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आधार कार्ड चाहिए आपको, अपना निवास प्रमाण पत्र चाहिए, मार्कशीट चाहिए 10th एंड 12th की, ठीक है। और आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी फ़ोटो ले लीजिएगा। और एक आपको चाहिए होगा आपका सिग्नेचर। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आप लोग क्या करोगे, यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाओगे अपना रजिस्टर्ड फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर कैंपस का भी ऑप्शन होता है। जब तक आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करोगे आप एलिजिबल नहीं होगे अपने फॉर्म को फाइनल सबमिशन के लिए। यूनिवर्सिटी में जब हम रजिस्टर करते हैं तो उसमें हमें 7 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। उन 7 स्टेप्स में आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है, आपके एकेडमिक डाटा होता है, पर्सनल डाटा होता है आपका, और क्या होता है कि उसमें आपको बताना होता है कि नंबर वगैरह किसके लिए है, कंफर्मेशन होता है, आपका पेमेंट प्रोसेस होता है, एंड लास्ट देन आपका होता है सबमिशन, फाइनल सबमिशन होता है जिसमें आप सबमिट कर देते हो। आपको मेल आता है, उसमें आपका होता है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो गया है, सबमिट हो गया। इसके बारे में आपको बता दिया जाता है। और उसमें यूनिवर्सिटी में देखिए, जब आप रजिस्टर फॉर्म भरेंगे तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको कोई ये नहीं बताना है कि आप प्राइवेट कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, कौन कौन सब्जेक्ट ले रहे हो, क्या ले रहे हो, कुछ नहीं बताना है आपको। सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि आपको अपना कौन सा कोर्स लेना है, बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, ये चूज़ करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है या अंडर ग्रेजुएशन है वो करना है, और आपको थर्ड करना है कि आपको कौन से कॉलेज यू कैंपस में लेना है। कैंपस में गाइज मैंने जैसे कि अभी तक जितनी मुझे जानकारी है उसमें ये है कि भैया कैंपस में सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई हो पाता है। लाइक दैट कि किसी को बीए ऑनर्स करना है, लाइक दैट पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, geography, etc, extra, everything, every subject are available in Chaudhry Charan Singh University and you can explore the site, ठीक है। अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप कुछ भी ले सकते हो, जैसा कि आपका करियर चाहते हो, आप आगे अपना करियर किस तरह से बनाना चाहते हो, कैसे कैसे आप अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, अपना लेवल चुन सकते हैं। प्रोग्राम लेवल होता है, कोर्स लेवल होता है, एंड देन कॉलेज लेवल होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चुनना है, ठीक है। इसके साथ साथ और उसमें आपकी ईमेल मांगता है, आपका डाटा मांगता है, बहुत कुछ है। सब कुछ आप सबमिशन कर लेना। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, सजेस्ट किया था कि आप जाकर के कैफे पर भरवा लीजिए, क्योंकि ये क्या होता है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आप मान लो कि अंडर ग्रेजुएशन में आप कर रहे हो, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है,
कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझोगे। आज से तो अच्छा है कि आप कुछ फी पे करके अपना रजिस्टर करा लो कैफे पे जा करके, ताकि उन आपको आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो यार। आपका ये ग्रेजुएशन जो वो होता है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, ये रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रेशन होता है आपका, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। अगर मान लो जरा सी भी कोई भी गलती होगी तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी यार। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कैफ़े पे जाइए और कैफ़े पे जा करके बनवा लीजिए, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए आपको, ठीक है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसमें आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लो किसी का नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ना क्योंकि कहती है, एक तो वो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो जाहिर सी बात है यूपी वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देगी। तो प्रायोरिटी देने के लिए आपको उसमें यह होता है कि आप यूपी के निवासी हो क्या नहीं, अगर हाँ ना में उसमें जवाब देना होता है। अगर आप हाँ भरते तो भैया आपको रेसिडेंट तो चाहिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट हर हाल में चाहिए, बिना रेसिडेंट सर्टिफिकेट के आपको होगा नहीं। अगर आपके पास मान लो कि आधार कार्ड में कोई करेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप राशन कार्ड लगा सकते हो, लाइसेंस लगा सकते हो, अपना पैन कार्ड लगा सकते हो, या कुछ भी आपके पास अदर डॉक्यूमेंट है, लेकिन होना चाहिए वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। मैं तो रिक्वायरमेंट का मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि यार आधार कार्ड लगा लो। आधार कार्ड आपके लिए बिल्कुल प्रेफर है, बिल्कुल बेस्ट है ना। आधार कार्ड लगा लो, आधार कार्ड से ही आप क्या करोगे, सब चीज़ हो जाती है, लेकिन आधार कार्ड बिल्कुल करेक्टेड होना चाहिए। ध्यान रखना कि जब आपका कैफे वाले भैया, या फिर अगर आप खुद भी भरना चाहते हो, आपको इतनी नॉलेज है तो आप खुद भी भर सकते हो। अगर आप खुद भरे तो ध्यान रखना कि बस अपने नाम, रोल नंबर, नाम, ये पापा का नाम, मम्मी का नाम वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी एंड देन आपको तब उसमें कॉलेज में होता है। मैं कहूँगी कि आप ना सिर्फ आप 3 कॉलेज में जरूर डाल देना अपना फॉर्म, ठीक है, 3 कॉलेज में जरूर डाल देना, ताकि अगर एक में नहीं है तो दूसरे में जाए, दूसरे में नहीं है तो तीसरे में जाए, लेकिन डाल जरूर देना, ठीक है गाइज। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और लेटेस्ट अपडेट चाहिए, कुछ और किसी और टॉपिक पे आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत है, या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहूँगी। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसे जरूर मुझे साथ शेयर कर लेना। देखो कमेंट के लिए हमें कोई लगता होगा, जिससे पहले जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो तब मुझे लगता था कि यार कमेंट कर दे तो हमारे लिए कोई दिक्कत है, लेकिन नहीं गाइस, दिक्कत कुछ नहीं होती है। आप कमेंट को एक व्हाट्सअप चैट की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, बस ये होगा कि जब हम व्हाट्सअप में यूज़ करते हैं तो हम जिसको मैसेज करते हैं सिर्फ वही देख पाता है, और यूट्यूब पर अगर हम कमेंट करते हैं तो उसमें सिर्फ वो देख पाते हैं, उसमें सभी लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं कह दूँगी कि कोई दिक्कत नहीं है यार, आपको कमेंट कर देना, मुझे बता देना, मैं आपको बता दूँगी, बिल्कुल रिस्पॉन्स दूँगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है गाइज। थैंक यू, बाय बाय।